माँ विषय पे आपने कुछ बात कही, फिर पहले प्यार मोहब्बत की बात कही, तो मैं भी 4-8 पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ भैया कि एक बार मुझे भी एक लड़की से हो गया प्यार, उसके प्यार में मैं रहने लगा दिन भर बेकरार, उसे रोज गुलाब का फूल और न जाने क्या क्या गिफ्ट आइटम ले जाकर देता था। वो मुझे आई लव यू कहती थी और मैं उसे आई लव यू कहता था। मगर एक दिन उसने एक पढ़े लिखे लड़के से शादी कर ली। उस दिन से खत्म अपनी जिंदगी से प्यार का ये खेल हो गया। वो 12वीं पास हो गई और मैं 10वीं में 3 बार फेल हो गया। आइए भैया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। कोई भूमिका नहीं, 4-4 पंक्तियाँ रखूँगा आपके सामने 2-3 मुक्तक के साथ, उसके बाद में अपना स्थान लूँगा। देखिएगा कि मुरली की तान पर जब बजती है तेरी पायल। मथुरा और कन्हैया को ना पढ़े तो बेकार है, और आज मन है कि मैं कन्हैया को ही पढ़ूँ। कि मुरली की तान पर जब बजती है तेरी पायल, तीर तेरी आंखों के करते जिगर को घायल। कि यमुना के तू किनारे जब भी दिखाई देना, यमुना के तू किनारे जब भी दिखाई देना, तेरी भीनी सी याद राधे करती है मन को कायल। तेरी भीनी सी याद राधे करती है मुझको कायल। एक मुक्तक और रखता हूँ। वैसे तो मैंने श्रृंगार पे लिखा, लेकिन कई लोगों ने कहा कि अगर इस मुक्तक को पढ़ते उसके बाद अगर ये पढ़ो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि श्री कृष्ण जहाँ से चले गए वहाँ दोबारा लौट के नहीं आए। मैं पढ़ता हूँ कि तुम्हारे बिन हमें कोई भाया नहीं अब तक, तुम्हारे बिन हमें कोई भाया नहीं अब तक। कि जब से तुम चले गए कोई आया नहीं अब तक। हाँ ये तो सचू है कि तुमने हमें जितने दिए आंसू, इन आँखों में कोई इतनी नमी लाया नहीं अब तक। इन आँखों में कोई इतनी नमी लाया नहीं अब तक। कन्हैया का दर्द पढ़ता हूँ और देखिएगा कि राधा हमको मिली, हम मिले उसको ना। राधा हमको मिली, ना मिले उसको हम। चाहिए क्या उसे गर मिले जिसको हम। किसकी तकदीर में क्या लिखा है यहाँ, कौन चाहे हमें और मिलें किसको हम। कौन चाहे हमें और मिलें किसको हम। राधिका क्या कहती है इसके जवाब में कि ब्रिज से प्यारी तुम्हें द्वारका हो गई। कि जब से चले गए तुमने तो सुधी भी नहीं ली। कि ब्रिज से प्यारी तुम्हें द्वारिका हो गई। गोपिकाएं सभी साधिका हो गई। कि रुक्मिणी को मिले तुम चलो ठीक है। कि रुक्मिणी को मिले तुम चलो ठीक है, पर कन्हैया तेरी राधिका खो गई। पर कन्हैया तेरी राधिका खो गई। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि कौन ऐसा धरा पर जो रोया नहीं। आजकल का युवा अवसाद में बहुत जल्दी जाता है। हल्की सी ठेस लगी, किसी ने कुछ कह दिया, अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। और भारत देश में रह करके डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया है, कृष्ण ने तो बहुत कुछ खोया। वही पढ़ता हूँ, आपके बीच रखता हूँ कि कौन ऐसा धरा पर जो रोया नहीं। किसने अंकुर विवशता का बोया नहीं। ठेस थोड़े लगे, ठेस थोड़ी लगी तो अब साथ से घिर गए।
पूछो कान्हा ने क्या क्या है खोया नहीं, पूछो कान्हा ने क्या क्या है खोया नहीं। एक मुक्तक आपके बीच और रखता हूँ कि जब हम किसी रिश्ते को मनाते हैं, किसी रिश्ते को बचाने हम किस हद तक जाते हैं, सुनिएगा। कि मेरे मन की व्यथा पीड़ा की हद भी जान सकता था, बरस जाने को संग मेरे ये नभ भी ठान सकता था। यही बस आखिरी किस्सा था जो रिश्ता बचाने को मैं उस हद तक झुका जितने से रब भी मान सकता था। मैं उस हद तक झुका जितने से रब भी मान सकता था। एक श्रृंगार का मुक्तक, फिर अपना स्थान। हमारी कल्पना है हाथ चूड़ी से भरे होंगे, हमारी कल्पना है हाथ चूड़ी से भरे होंगे। कोई भी रंग हो उनका मगर सपने हरे होंगे। हथेली पे लगी होगी हमारे नाम की मेहंदी, वो गोरे पाम गोरी के महावर से भरे होंगे। वो गोरे पाम। बहुत बहुत धन्यवाद।